अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जनाजे की नमाज का कंप्लीट तरीका बताऊंगा। अगर कोई इमाम के पीछे सिर्फ इमाम के साथ अल्लाहु अकबर कहता है, सना, दरूद शरीफ और दुआ वगैरह नहीं पढ़ता है, तो क्या उनकी नमाज होगी या नहीं? इसी तरह अगर दुआ याद ना हो तो क्या पढ़ें? जनाजे की नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ मांगना, इसकी हकीकत क्या है? आखिरी और लास्ट बात है, क्या जनाजे की नमाज में सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं? तो ये सारी चीजें क्लियर करने जा रहा हूं, गौर से सुनिए। पहले तरीका सुनिए जनाजे की। अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को बांध लेंगे, फिर सना पढ़ेंगे, नमाज वाली सना पढ़ लें। उसके बाद दूसरी तकबीर कहें अल्लाहु अकबर और हाथ ना उठाएं, हाथ यूं ही बंधी हुई रहेगी। फिर दरूद शरीफ पढ़ें, दरूद इब्राहिमी नमाज वाली दरूद शरीफ पढ़ लें। उसके बाद जो है बहुत सारे नमाज में जो जनाजे की नमाज होती है चेहरा ऊपर यूं करते हैं, तो इसकी कोई हकीकत नहीं है, चेहरा क्यों ऊपर करेंगे। उसके बाद तीसरी तकबीर कहें अल्लाहु अकबर, यहां भी हाथ नहीं उठानी है, सिर्फ तकबीर कहना है अल्लाहु अकबर। उसके बाद दुआ पढ़ें, मशहूर दुआ है, अगर पहले से आपको वो दुआ याद है तो अच्छी बात है, और अगर याद आपको नहीं है तो स्क्रीन पर देखिए और याद कीजिए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदीना व गायिबीना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। उसके बाद चौथी तकबीर कहनी है, यहां भी हाथ आपको नहीं उठानी है, हाथ यूं ही बंधी हुई रहेगी, और उसके बाद सलाम फेर लें। यानी सिर्फ शुरू की पहली तकबीर कहते हुए हाथों को उठा करके बांधना है। उसके बाद की तीन तकबीर में सिर्फ अल्लाहु अकबर कहेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे। अच्छा, बात आती है तीसरी तकबीर के बाद अगर दुआ याद ना हो तो क्या करें? याद ना हो तो याद करें, इतना भी मुश्किल नहीं है। पता नहीं कितने लोगों की जनाजे की नमाजें आपको पढ़नी है जिंदगी में, तो बेहतर है जितना जल्द हो सके याद कर लें, वरना दुआ की जगह आप अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात पढ़ सकते हैं। अगर ये भी याद ना हो तो अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ये पढ़ लें, लेकिन बेहतर यही है कि दुआ याद कर लें। अब बात आती है, अगर इमाम के पीछे किसी ने न सना पढ़ी है, न ही दरूद शरीफ पढ़ी, न ही कोई दुआ पढ़ी, सिर्फ इमाम के साथ अल्लाहु अकबर कहता चला गया, तो नमाज होगी या नहीं? तो देखिए, नमाज तो हो जाएगी, क्योंकि चार तकबीर का कहना यह फर्ज है और उन्होंने फर्ज कंप्लीट कर लिया है। यानी अगर किसी को कुछ भी याद ना हो तो इमाम जब पहली मर्तबा अल्लाहु अकबर कहे तो ये भी अल्लाहु अकबर कहे, जब इमाम दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहे तो ये भी अल्लाहु अकबर कहे, जब इमाम तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहे तो ये भी अल्लाहु अकबर कहे, जब इमाम चौथी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहे तो ये भी अल्लाहु अकबर कहे, फिर जब इमाम सलाम फेरे तो ये भी सलाम फेर दे। उनकी नमाज हो जाएगी, फर्ज अदा हो जाएगा। लेकिन सुन्नत यही है कि सना, दरूद शरीफ, दुआ, ये सारी चीजें पढ़नी चाहिए। पहली तकबीर के बाद सना पढ़ें, दूसरी तकबीर के बाद दरूद शरीफ पढ़ें, तीसरी तकबीर के बाद दुआ पढ़ें, चौथी तकबीर के बाद इमाम के साथ सलाम फेर दें। यह मसनून तरीका है। अब बात आती है, जनाजे के बाद बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर एक जगह, बल्कि उसी जगह दुआ मांगते हैं। इसकी हकीकत क्या है? तो गौर से सुनिए। नमाजे जनाजा खुद ये दुआ है, और इसमें मय्यत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना ही असल है। जनाजे की नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ करना कुरान और सुन्नत, सहाबाए किराम, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन से साबित नहीं है। इसलिए जनाजे की नमाज के बाद इज्तिमाई तौर पर हाथ उठाकर दुआ करना मकरूह है, ममनू है, बल्कि बिदअत है। एक नई चीजें ईजाद की जा रही है, जिन चीजों को सहाबा ने नहीं किया, ताबईन, तबे ताबईन ने नहीं किया, तो हम और आप किस खेत की मूली होते हैं करने वाले? क्या हम उनसे ज्यादा जानते थे? ऐसा तो नहीं है ना। वो सहाबाए किराम, ताबईन, तबे ताबईन, जिनसे छोटी सी छोटी सुन्नत भी नहीं छूटती थी, तो क्या अगर उनको ये चीजें अच्छी मालूम होती तो क्या वो जनाजे के बाद इज्तिमाई तौर पर दुआ नहीं मांगते? लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं माना और नहीं मांगी है।
تو ہمیں بھی نہیں مانگنی ہے. یہ مکروہ ہے، ممنوع ہے، بدعت ہے. ہاں انفرادی طور پر اکیلے تنہا میں ہاتھ کو بھی نہیں اٹھانا ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے دل میں دعا مانگے کہ یا اللہ اس بندے کو مغفرت کر دے، اس بندے کی بخشش کر دے، اس بندے کو قبر میں کروڑ چین و سکون نصیب فرما، اس بندے کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دے، جنت الفردوس میں ان کی جگہ بنا دے. تو دل میں ہاتھ کو اٹھائے بغیر اگر دعا مانگیں تو یہ جائز ہے. لاسٹ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کو بطور دعا جنازے میں پڑھے تو نو پرابلم، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، جنازہ ہو جائے گا. یہی احناف اور دوسرے اماموں میں اختلاف ہے کہ دوسرے ائمہ سورہ فاتحہ کو جنازے میں لازم سمجھتے ہیں اور بطور قرأت کے سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نماز جنازہ تو ایک دعا ہے، اس کے ارکان وہ نہیں ہے جو نماز کے ہیں. اس میں رکوع، سجدہ، تشہد کچھ بھی نہیں ہے، یہ محض ایک دعا ہے کہ نہیں دعا. تیسری تکبیر میں جب ہم پڑھتے ہیں تیسری تکبیر کے بعد کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا تو یہ تو ہم ان کے لیے دعا کر ہی رہے ہیں، تو یہ خود ایک دعا ہے. تو اگر کوئی بطور دعا کے کبھی سورہ فاتحہ پڑھ لے تو نو پرابلم، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ساری باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. نماز جنازہ کو لے کر کے جتنے بھی پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں سارے سوالات حل ہو گئے ہوں گے. اگر کچھ پوچھنا ہے تو میل کیجئے یا کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ ضرور جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. اس کلپ کو رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، گروپس میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو ان مسائل سے ناواقف ہیں ان کو ان مسائل کا علم ہو سکے. دین کی بات کا پھیلانا ویسے بھی صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے، پھر اوپر سے سیکھنے اور سکھانے والوں کی تو بہت زیادہ فضیلت آئی ہے. اس سے پیچھے کسی بھی مسلمان کو نہیں ہٹنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو. جزاک اللہ.